होगी, दूसरी तरफ की नहीं होगी। ओके, शायद से। तो फिर हमारी नहीं होगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये है ना, डाउटिंग रहती है तो सही रहता है। चलो ओके। कोई नहीं, अभी फिलहाल हो रही है, हम इसी से चालू एक करते बार हैं। फिर से फ्रॉम द स्क्रैच एक बार जो है लुकअप कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल इसको एक बार रिकॉर्ड कर ले तो ज्यादा बढ़िया। ये हमेशा हमेशा हमारे पास रहेगी तो हम इसको देख के पढ़ भी सकते हैं। हाँ, मैं एक बार ना यहाँ से हमने लुकअप बनाया क्या था, एक तो मल्टी लुकअप बनाया था, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। एक ये भी मल्टी लुकअप बना है, इसे भी डिलीट कर देती हूँ। एक लुकअप बनाया था, कॉन्टेक्ट का लुकअप तो ऑलरेडी हो चाहिए। जैसे कुछ फील्ड होती है ना, ये डिलीट नहीं होती है क्योंकि इन पे ऑलरेडी कोई क्राइटेरिया लगा हुआ होता है, इसलिए जैसे ये पोर्टल में दिया हुआ है, इसलिए ये लुकअप डिलीट नहीं हो रहा। अगर पोर्टल में से हटा दूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। बात नहीं। ये हमने कर दिया डिलीट स्टूडेंट वाले फॉर्म में से। अब आते हैं पीसीएम वाले फॉर्म में। अच्छा, अब शुरू से आते हैं, सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद कस्टमाइजेशन में मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स होता है, मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। ये इसके बाद हम मॉड्यूल पे आएंगे, जो जिस मॉड्यूल में हमें काम करना है। अभी फिलहाल हमारे पास दो मॉड्यूल हैं, एक स्टूडेंट मॉड्यूल, एक है पीसीएम मॉड्यूल। ठीक है, तो हम एक पीसीएम मॉड्यूल यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो सर्च भी कर लेते हैं पीसीएम। तो ये मैंने ओपन कर लिया पीसीएम मॉड्यूल, तो इसका एडिट ऑप्शन मेरे पास अनेबल हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म बनाना हमें आ ही गया है। हम इसका जैसे मैंने लेआउट, सब लेआउट भी बताए थे, इसमें लेआउट कैसे बनते हैं। फिलहाल हम स्टैंडर्ड लेआउट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है, इसमें मैंने एक स्टूडेंट का लुकअप लिया था, हम दोबारा से लेते हैं वो लुकअप। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे एक लुकअप फील्ड लगाती हूँ, स्टूडेंट के नाम, मतलब स्टूडेंट वाला फॉर्म को मुझे यहाँ पे लुकअप लगाना है, यानी कि स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहती हूँ। ड्रॉप डाउन में मतलब जैसे हमारी पिक लिस्ट होती है वैसे ही लुकअप फील्ड होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप पिक लिस्ट में वैल्यू एंटर करते हो, लेकिन ड्रॉप डाउन या लुकअप में क्या होता है, आपने किसी और फॉर्म में एंट्री करी होती है। जैसे कि मैं स्टूडेंट के फॉर्म में एंट्री करूंगी तो इसमें जो भी मेन फील्ड होती है, जैसे इसमें सब्जेक्ट लाइन है और इसकी मैं बात करूं तो पीसीएम नेम है, वो फील्ड हमें ड्रॉप डाउन में दिखने लगती हैं। जितनी भी एंट्रीज करी होंगी, जितने भी रिकॉर्ड बने होंगे, वो सब हमें वहां पे दिखने लगेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले लुकअप ही ऐड कर लेते हैं, ये रहा मेरा लुकअप और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड। अब मैं यहाँ पे फॉर्म कौन सा लूंगी, जो फॉर्म मुझे ड्रॉप डाउन में, जिस फॉर्म के रिकॉर्ड्स मुझे ड्रॉप डाउन में दिखाने हैं। स्टूडेंट वाला फॉर्म दिखाना है, इसलिए मैंने स्टूडेंट वाला फॉर्म लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आती है रिलेटेड लिस्ट की बात। रिलेटेड लिस्ट क्या होता है? रिलेटेड लिस्ट वो होता है इस वाले फॉर्म में, यानी कि पीसीएम वाले फॉर्म के अंदर स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन दिखाता है। जैसे आपने लुकअप बनाया है वहां पे, तो उसका डेटा यहाँ के ड्रॉप डाउन में मैं दिखने आपकी लगेगा। आवाज कट रही है। अभी आ रही है? नहीं, सही आ रही है, जगल हो रही है, शायद कट कट के आ रही है। आवाज सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद हाँ, तुम्हारे उधर से होगा क्योंकि तुम्हारी भी ब्रेक होके आ रही थी ना अभी। एक बार अपना नेट चेक करो। ओके। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म है, यानी कि जिसका डेटा मैं ड्रॉप डाउन के अंदर दिखा रही हूँ,
उस वाले फॉर्म में यानी कि स्टूडेंट वाले फॉर्म में पीसीएम का रिलेशन क्या है। अगर मैंने फॉर्म सबमिट करते हुए यानी कि बैक आते हैं, अगर मैं पीसीएम का फॉर्म सबमिट करती हूँ और वहां पे कोई भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ मैं पीसीएम सेलेक्ट करती हूँ और जैसे हमारा ड्रॉप डाउन होता है यानी कि पिक लिस्ट होता है, वैसे ही अगर मैं लुकअप की वैल्यू सेलेक्ट करती हूँ तो वो वैल्यू मेरा उस वाले रिकॉर्ड में क्या रिलेशन दिखाती है। यानी कि अगर मैंने एक इस वाले रिकॉर्ड में एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो वो उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में भी जाके मुझे ये वाला पीसीएम का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया कि ये वाले फॉर्म में ये वाली वैल्यू एक्सेस करी हुई है यानी कि यूज करी हुई है, और जिसके अंदर मैंने यूज किया है उसमें भी दिखाएगा कि हाँ इसका फील्ड वहां पे था तो वो सेलेक्ट किया है इसमें। तो दोनों का आपस में एक रिलेशन बताने के लिए हम लोग लुकअप फील्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पिक लिस्ट है, अब मैं यहाँ पे जैसे पटना सेलेक्ट कर लूं तो पटना सेलेक्ट करने के बाद ये सिर्फ इसी फॉर्म तक रहेगा क्योंकि ये पिक लिस्ट है। लेकिन अगर मैं सब फॉर्म वो लुकअप की बात करूं तो मेरे पास एक रिलेटेड लिस्ट का ऑप्शन आता है, जो कि अगर मैंने ये पटना का कोई रिकॉर्ड मैंने कहीं एंटर किया होता तो उस वाले रिकॉर्ड में रिलेटेड लिस्ट के अंदर ये वाला रिकॉर्ड दिखाई देता है यानी कि पीसीएम नेम दिखाई देता कि ये वाला नेम इस वाली ड्रॉप डाउन में लगा हुआ है यानी कि सेलेक्ट किया है रिकॉर्ड में। अब हम एक बार करके देख लेते हैं, इसको नाम देते हैं रिलेटेड लिस्ट को हम पीसीएम। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आएगा कि पीसीएम वाले फॉर्म का डेटा है, लेकिन मॉड्यूल हमने लुकअप पे मॉड्यूल कौन सा लगाया है, स्टूडेंट का लगाया है। अब इसको सेव करती हूँ मैं। अभी पीसीएम का फॉर्म है, फॉर्म कौन सा है पीसीएम का, स्टूडेंट वाले फॉर्म का क्या है लुकअप लगाया है, यानी कि स्टूडेंट का जो डेटा है स्टूडेंट वाले फॉर्म का, ये वाले जो फॉर्म का जितना भी डेटा है वो सारा उस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा, जैसे पिक लिस्ट यानी कि ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा दिखाई देता है एंटर करने के बाद। अब हम इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट वाला फॉर्म है हमारे पास, ये पीसीएम वाला है। अब एक बार हम पीसीएम पे जाते हैं और इसको पीसीएम ओपन करते हैं, पीसीएम। अब हमने पीसीएम वाले के अंदर जो ड्रॉप डाउन बनाया है वो हमने स्टूडेंट वाले फॉर्म का बनाया। अब हम वो देख लेते हैं एक बार। गोपाल वॉइस आ रही है मेरी? और थोड़ी सी आ रही है, ब्रेक हो रही है लेकिन बीच बीच में। ये रहा ड्रॉप डाउन हमारा। अब ये ड्रॉप डाउन जो है इसमें स्टूडेंट कौन से दिखाई देंगे मेरे को, जो स्टूडेंट वाले रिकॉर्ड में है। अगर मैं स्टूडेंट वाला फॉर्म देखूं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं, जो ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की ही वैल्यूज ड्रॉप डाउन में दिखाई देगी। 3 रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें। अब मेन चीज आती है, अगर मैं इस स्टूडेंट में कोई डेटा एंटर करती हूँ तो पीसीएम वाले पे क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा। तो हम यहाँ एक फॉर्म एंटर करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया सेव।
अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया पीसीएम वाले को, तो मेरा ये था स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसी स्टूडेंट पे जाती हूँ। ठीक है, इस स्टूडेंट पे यहाँ से क्लिक करके भी आप इसी स्टूडेंट पे जा सकते हो, क्योंकि ये हाइपरलिंक क्रिएट करता है। अब मैं इस स्टूडेंट पे आ गई, तो मैंने एक पीसीएम नाम की रिलेटेड लिस्ट बनाई है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, और ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड मैंने वहां एंटर किया है वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेशन क्या बन गया, आपने स्टूडेंट का एक फील्ड जो एज अ लुकअप पीसीएम वाले में यूज किया था, तो उन दोनों ने क्या किया, आपस में एक रिलेशन बना लिया कि अगर आप किसी भी पीसीएम के मतलब पीसीएम में मैंने एक लुकअप लगाया है, अगर स्टूडेंट का कोई सा भी रिकॉर्ड उसमें सेलेक्ट होता है, तो वो रिलेटेड लिस्ट में जाके आपको दिखा देगा कि ये वाला रिकॉर्ड पीसीएम ने सेलेक्ट किया है, यानी कि पीसीएम के इस रिकॉर्ड के अंदर ये वाले ड्रॉप डाउन ने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी है, जिसका सब्जेक्ट नेम ये है। मोबाइल का काम खत्म नहीं हुआ अभी? ठीक है, दे तो गई आपको। तो कहाँ है? ये तो हमारा किसके सर अपने इसका देखो ये चल ही नहीं रहा कि बदल गया क्या? यही मेरा है किसी के दूसरे का है? यही तो है आपका। कहाँ चल रहा है ये? मुझे क्या पता कहाँ चल रहा है, क्या क्यों नहीं चल रहा है, आपका ही है। तो चल क्यों नहीं रहा है? हाँ? ठीक है, तो ये सिनेरियो था हमारा लुकअप का। आवाज आ रही है गोपाल? यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा लुकअप का था, जिसमें हम दो फॉर्म को आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं। अगर पीसीएम के यानी कि किसी भी फॉर्म के अंदर अगर लुकअप यूज होता है, यानी कि अगर मैं इस वाले फॉर्म में लुकअप यूज करती हूँ, तो दूसरे वाले फॉर्म के रिलेटेड लिस्ट में दिखाई देता है वो डेटा कि किस वाला फॉर्म ने कौन सा डेटा ऐड किया है। ठीक है, ये दो फॉर्म का रिलेशन है, यानी कि दोनों फॉर्म में दोनों रिकॉर्ड दिखाई देंगे, इसने इसको सेलेक्ट किया हो चाहे इसने इसको सेलेक्ट किया हो। ठीक है, ओके मैम। अब इसके बाद हम आते हैं मल्टी लुकअप पे। अभी मुझे लगता है जहां तक कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी इतना टिपिकल नहीं है वो, जितना हमने बना दिया यस मैम, एक था। बार वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार लॉजिक समझ में एक बार कर लोगे ना, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम समझने यस। में, लेकिन फोकसली बैठ जाना समझने के लिए तो हो जाएगा। ओके मैम। इसके बाद मल्टी लुकअप में भी सेम सिनेरियो होता है। पर मल्टी लुकअप में क्या होता है, जो फॉर्म होता है हमारा, जैसे ये है, इस रिकॉर्ड को अगर मैं ओपन करूं, तो नीचे ही रिलेटेड लिस्ट में डेटा दे देता है। ऊपर अगर आप मल्टीपल कितने भी सेलेक्ट करोगे, नीचे आपको दे देता है डेटा उसमें, वो दूसरे फॉर्म में। जैसे ये मैंने लिया मल्टी लुकअप, और मॉड्यूल ले लेते हैं यहाँ से, जैसे वेंडर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम पीसीएम, क्योंकि पीसीएम से लेके आ रहे हैं, नहीं वेंडर देते हैं। ओहो, ई, और इसको भी नाम देते हैं वेंडर्स। ठीक है, अलाउ कर रहे हैं, क्रिएशन होगा, यानी कि इसमें देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, जैसे ही आप मल्टी लुकअप बनाते हो, उसके रिलेशन से एक रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाता है। इसका कुछ है, कस्टम कस्टम मॉड्यूल बन जाता है। देखो, कस्टमाइज न्यू मॉड्यूल विद क्रिएट कस्टम फील्ड, एक नया मॉड्यूल जनरेट हो जाता है इससे। अब जैसे मैं इसको वायु नाम देती हूँ, और इसको सेव करते हैं। मैम क्या था मैम?
मैं भी फिर से एक्सप्लेन करना मम्मी। हाँ अभी बताती हूँ। ये हो गया, जैसे अब मैंने वो चेकबॉक्स जो अनेबल किया है ना, उसका देखना है। ये जो हम मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है एक रिलेशन से। दिखाती नया हूँ। मॉड्यूल बनेगा। हाँ यहाँ पे आ जाएगा नीचे लास्ट में। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो हमने वो किस में किया था, पीसीएम में। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक मल्टी लुकअप बनाया है। ठीक है, मैं इस रिकॉर्ड को क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे दो वेंडर ले लेते हैं। एक ही वेंडर है बना हुआ, तो एक वेंडर लिया मैंने, यहाँ नेक्स्ट किया, कंटिन्यू किया। मल्टी लुकअप है यहाँ पे, अगर और वेंडर होंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक सेलेक्ट करना। अब जैसे ही मैंने कंफर्म करके मैं सेव करूंगी ना, तो ये मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने वहां पे HU नाम दिया था ना, उसके नाम से YU दिया था। देखो मॉड्यूल बन गया है, एक नया मॉड्यूल बन गया अपने आप, जिसमें कुछ नहीं होगा, यस मैम। नाम होगा, दोनों का रिलेशन होगा। उसमें आप कुछ भी मतलब दे सकते हो फंक्शंस में या चीजों में, तो इसमें कुछ भी नहीं है। नाम है, मेल है, जिसने क्रिएट किया वो है, जो मतलब स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट वैल्यूज फील्ड होती है ना, वो है बस। अब इस पे आप कुछ भी करा सकते हो। वेंडर का नाम ये क्रिएट हुआ है और वेंडर ये है, जो एक्चुअल वेंडर है वो ये है, और ये रिकॉर्ड की वैल्यू है। रिकॉर्ड मतलब कि जो हमने ये पीसीएम जनरेट किया है, ये इसको और इसके वेंडर को दोनों चीजें दिखा दी उसने एक नए मॉड्यूल के अंदर। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो रिलेटेड लिस्ट इसने इसी के अंदर दिखाई है, पीसीएम के अंदर। ठीक है, कहीं बाहर नहीं दिखाई है। और इसकी जो मल्टी लुकअप है वो भी यहीं पे ही है, तो यहीं पे यहीं की वैल्यू दिखा दी। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट बन के आ जाएगी। आप कितने भी वेंडर ऐड करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी सारी। तो ये कोई इधर उधर भागने वाली चीज है ही नहीं। और अगर मैं जाती हूँ वेंडर पे, तो वहां पे एक फॉर्म मतलब एक लुकअप बन जाएगा और उसमें वो वैल्यू सेलेक्ट हो गई होगी। ये तो शायद लुकअप से हुई है। ये है, ये फील्ड बनी है वेंडर वाली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये तीन जगह क्रिएट कर रहा है। एक तो ये रिलेटेड लिस्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो ये तो लुकअप वाली है जो हमने यहाँ पे लुकअप दी थी। ठीक है, ऊपर से ये जो हमने पीसीएम के अंदर रिकॉर्ड ऐड किया, इसने क्या किया, एक तो नया सेक्शन बना के दिखा दिया तुम्हें। यहाँ दिखाती हूँ, नीचे इसने क्या किया, न्यू सेक्शन में तुम्हें सारी लिस्ट दिखा दी डेटा की, जितने भी वेंडर मल्टी लुकअप से आए हैं, यानी कि जितने भी मल्टी लुकअप यहाँ सेलेक्ट करते हो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है सबकी। ठीक है, प्लस क्या होता है, जितने भी वेंडर यहाँ पे हैं उन वेंडर के अंदर एक फील्ड ऐड हो जाएगी जिसमें पीसीएम नेम आपका ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली। और तीसरा काम, पीसीएम से वेंडर का एक रिलेशन बना के एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर दिया है इसने यहाँ पे, जिसका नाम हमने YU लास्ट में दिया था मल्टी लुकअप के अंदर। अभी दोबारा दिखाती हूँ। तो ये रिलेटेड लिस्ट कहलाती हैं सारी हमारी, और ये फील्ड्स हैं। यस तो मैम। ये जो हमारी मल्टी लुकअप है, उसमें नीचे लिखा भी है कि आपका एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम ही हमने नीचे दिया था। ठीक है, ये अब इसको आप जो भी करोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लिंक मॉड्यूल विद ऑल द असाइन रिकॉर्ड विद will be created. You can customize this new module with custom field.
आप इस मॉड्यूल को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, न्यू मॉड्यूल को। ठीक है, ये मल्टी लुकअप का कॉन्सेप्ट था। और ये लिमिट होती है इसमें, मिनिमम 2 की रीच लिमिट है, 2 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। लुकअप भी आप 5 यूज कर सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते एक फॉर्म के अंदर। तो ये लिमिट्स हैं। तो ये सिनेरियो तो लुकअप और मल्टी लुकअप का था। एक बार फिर से जो जो चीजें मैंने बोली हैं लुकअप और मल्टी लुकअप के लिए, वो चीजें एक बार वीडियो पे ध्यान से सुन के फिर उसको थोड़ा सा ध्यान लगाना और करके देखना, तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जो मैंने बोला है वो चीजें कैप्चर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यस मैम। इसके बाद आती है रोल समरी। रोल समरी में कुछ नहीं है, लेटेस्ट लास्ट वन जो भी चीजें होती हैं वो आ जाती हैं बस एज अ नोट। तो ये एक बार हम टूल किट रहने देते हैं ना, टूल एक बस हिंट है, टूल टिप मैं सेव कर देती यस मैम। हूँ। ये जो है बेसिकली हम इसको यूज सर्चिंग वगैरह करा के अपडेट कराने में भी यूज करते हैं। क्या मैम, रोल अप? हाँ, रोल अप समरी, मतलब आपको रोल सारी अप सभी। एक्टिविटीज दिख जाएंगे उसमें, नोट कब अपडेट हुआ, कैसे हुआ, वो सब करके देख लेते। अब जैसे कि मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या हम अपडेट करते हैं। ये है लेटेस्ट नोट ऑन, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मैंने डाल दी करेंसी ये, और इसको सेव कर दिया, और अब हम कर देते हैं नोट अपडेट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसने जैसे ये टाइम अपडेट कर दिया, जो मैंने अभी लेटेस्ट नोट अपडेट किया है, और अभी 7:46 का टाइम अपडेट हुआ है ना। अच्छा, ये उसके अकॉर्डिंग है अफ्रीकन टाइम ना। अगर मैं अब दोबारा यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये लेटेस्ट टाइम अपडेट कर देगा इसका। 46 से अभी एक भी नहीं हुआ। यस मैम। तो मतलब वो है कि वो लेटेस्ट नोट की वो जो भी समरी है वो अपडेट करता रहता है कि हाँ अभी ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है, या वो इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके मैम, लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, इसके बाद है हमारा सब फॉर्म सेक्शन। समझ में आ गया था ना, ये जैसे ये एक सेक्शन है वो सेक्शन है। अब हमारा फॉर्मूला और सब फॉर्म बचा है। सब फॉर्म हमारा क्या होता है, एक फॉर्म के अंदर जैसे कि तुम किसी भी चीज की लिस्ट बनाते हो, जैसे कि यस मैम। एग्जांपल देती हूँ, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन अब कस्टमर एक आइटम तो लेके नहीं जाएगा, वो लेके जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम। तो जब वो लिस्ट ऑफ आइटम बनाने होते हैं जिसमें कि हमारा आइटम नेम, डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट पर प्रोडक्ट यानी कि पर आइटम पे रहता है। अब जैसे कि आप ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने क्या किया, आपका फोन नंबर, नाम, मेल आईडी तो सेम है। अब जो आपने आइटम की लिस्ट ली है, जैसे टॉफी, चॉकलेट, सर्फ, साबुन और जो भी ग्रोसरी सामान होता है, तो 10-15 आइटम आपने बाय करे वहां से। तो अगर आप उसका बिल करवाओगे, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा डिस्काउंट और टैक्स अटैच होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है, ऊपर से लगाते हैं। मतलब इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिव टैक्स होते हैं। तो
उस यस मैम। सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, अलग से एक आइटम लिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें हम आइटम की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं। अब आइटम का तो जो काउंट है वो 1 2 3 करके चलता चलता चला जाएगा, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो सेम है ना। अब आप एक फॉर्म के अंदर कैसे आइटम स्टोर करा सकते हो, तो वो वाले सिनेरियो के लिए हम सब फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने एक सिनेरियो बताया है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब सब फॉर्म में लेती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए इन्होंने ऐड फील्ड करने का। सबसे पहले मैं ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगी। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ लुकअप वैल्यू। आप नॉर्मल फील्ड भी ले सकते हो, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, जितने डेटा टाइप्स यहाँ पे हैं उतने ही आपको यहाँ मिलेंगे। अब मैं यहाँ आइटम की बात कर रही हूँ, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं पहले ले लेती हूँ लुकअप। लुकअप में किसका लूंगी, प्रोडक्ट वाले फॉर्म का ले लेती हूँ। प्रोडक्ट का फॉर्म मैंने एक अलग बना रखा है जहां पे मैंने अपना स्टॉक मैनेज कर रखा है। स्टॉक मतलब आइटम। अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक एक आइटम रखते हैं, वो तो बल्क में आइटम रखते हैं, 10 15 20 या पेटी की पेटी कह सकते हैं। तो अब ये स्टॉक का मटेरियल है, आपका बिल में से एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लोगे आप या बाय करोगे। लेकिन अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारा होता है, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो ओवर स्टॉक दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने एक प्रोडक्ट का फॉर्म बनाया हुआ है। तो मैं प्रोडक्ट का फॉर्म भी दिखा देती हूँ, जिसमें सिर्फ आइटम की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट एक्टिव है या नहीं है, उसका यूनिट प्राइस यानी कि वो कितने का है, उसकी कैटेगरी की वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोडक्ट का नेम, टॉफी, चॉकलेट, सर्फ, साबुन, जो भी है, लोकेशन। लोकेशन आप कैसे भी कह सकते हो, मतलब फील्ड आप बना सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि यही फील्ड होंगे। तो जैसे इन लोगों ने बनाए हुए भी हैं, क्योंकि कुछ फील्ड यहाँ से गायब हैं। तो ऐसी डिस्क्रिप्शन वगैरह आता है, फिर टैक्स वगैरह लगता है इसमें। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट में टैक्स है या डिस्काउंट है, वो भी हम यहाँ पे लगा के दे देते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट का फॉर्म बना हुआ है, ठीक। अब यही वाले फॉर्म को मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कराऊंगी इसी के उस पे, यानी कि कोई अगर ये प्रोडक्ट इतने का खरीदता है, ये 6 रुपए का ये प्रोडक्ट है, तो अगर तुमने 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसकी कैलकुलेशन कहाँ कराओगे, तो उसके लिए एक नया फॉर्म बनाना पड़ेगा ना आपको। तो मैंने ओके क्या मैम, किया सब है फॉर्म, यहाँ पे सब फॉर्म में प्रोडक्ट, कराएंगे ना मैम? हाँ सब फॉर्म में, क्योंकि सब फॉर्म में आपके पास ना मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, यानी कि ऐड करते जाओगे, कोई लिमिट नहीं है। अब वो कैसे ऐड करते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं। यस तो ओके। जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ मॉड्यूल ले लिया मैंने प्रोडक्ट और इसको कर दिया सेव। अब जब मैं दोबारा ऐड फील्ड करूंगी तो मेरे पास एक ऑप्शन अनेबल हो गया, फील्ड ऑफ लुकअप मॉड्यूल। पहले सिर्फ एक दिखा रहा था, न्यू फील्ड। यस मैम, यस मैम। पहले क्या कर रहा था, पहले सिर्फ एक ही फील्ड दिखा रहा था, वो थी हमारी न्यू फील्ड। अब दिखा रहा है वो लुकअप मॉड्यूल के भी फील्ड, यानी कि जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लुकअप लिया है उसके भी फील्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब प्रोडक्ट के अंदर जितने भी फील्ड है वो सब यहाँ दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे परचेज डेट, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस वगैरह सब यस, है, लेकिन यस फॉर्म मैम, में यस। नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म में इन लोगों ने वैलिडेशन वगैरह लगा के सब छुपा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि ले लेती हूँ एक प्राइस, प्राइस दिख रहा है कहीं पे, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट यूनिट यस मैम, दिख प्राइस। रहा है प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। हाँ, अब इसके बाद मैं ले लेती हूँ क्वांटिटी। अब मैं न्यू फील्ड में क्वांटिटी लूंगी, ठीक है। करेंसी ले लेते हैं,
श्री राधे। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट ले लिया, उसका प्राइस ले लिया, यानी कि ये प्रोडक्ट कितने का है, क्वांटिटी यानी कि कितनी बाय करनी है। अब हमारे पास ये 3 हो गए। अब मैं करा लेती हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वांटिटी में से प्रोडक्ट यानी कि जितनी क्वांटिटी लोगे उतना प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगे तो तुम्हारा टोटल पैसा दिखा देगा कि हाँ इतना तुम्हें देना है। यस तो मैं मैम। यहाँ पे फॉर्मूला फील्ड ले लेती हूँ, ये रहा मेरा फॉर्मूला फील्ड। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला में इसको मैं कर देती हूँ TOTAL, टोटल। अब यहाँ यूनिट प्राइस को मैं इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करा दिया, इंसर्ट हो गया, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना। फिर क्वांटिटी ले ली, इंसर्ट करा दिया तो इंसर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं सिंटेक्स। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा कि जो हमने डेटा टाइप्स लिया है वो लिया है गलत डेटा टाइप, इसकी वजह से। किसकी वजह से मैम? इसका मल्टीप्लाई क्यों चला गया? जो हमने डेटा टाइप्स लिया है ना, जैसे करेंसी लिया है, लेकिन वो हमें लेना चाहिए नंबर, क्योंकि क्वांटिटी जो होगी वो नंबर में होगी, करेंसी में नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल तो हमने ऐसे ही ले लिया है टेस्टिंग के पर्पज से, तो डन कर लेते हैं इसे। तो टोटल हमें यहाँ दिख गया। अब हम एक बार इसको सेव करके चला के देख लेते हैं। मैम वैसे इसके लिए कोई फंक्शन भी बन सकता है क्या? हाँ, सब बनता है, सब फंक्शन बनते हैं इन दोनों के कैलकुलेशन की जिसके लिए, जैसे अभी हमने मैनुअल किया तो उनके लिए फंक्शन भी बैकग्राउंड में चला सकते हैं? हाँ हाँ, सब इन्हीं पे ही तुम्हें फंक्शंस लिखने होते हैं, फील्ड्स पे ही फंक्शंस होते हैं। ओके। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे हमने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, यहाँ डेटा भर लेते हैं। ये आया फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है, लुकअप लिया था तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब मैंने जैसे बॉटल ले ली, बॉटल के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं लगता है उसमें। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, ये इतने का है, ये ऑटोमेटिकली आया रेट, हमने तो डाला नहीं। यस मैम। जैसे तुम किसी वहां जाते हो ना डी मार्ट वगैरह में, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट स्कैन करता है, उसके पैसे अपने आप आ जाते हैं, फिर वो क्या करता है, क्वांटिटी डालता है कि आपने ये कितने पीस लिए। अब मैंने 2 लिए तो 2 का मल्टीप्लाई इसने टोटल दिखा दिया। अब सपोज तुमने 1 प्रोडक्ट तो बाय किया नहीं होगा, और भी करे होंगे, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे दूसरे। अब वो 6000 का था, मैंने लिया 1 प्रोडक्ट, तो मेरा ये हो गया। अब हमें इनका भी टोटल करना है। अभी तक हमने क्या किया, इनमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे नीतीश जी है, एक क्वांटिटी वाले को ये रो फील्ड जो है उसके अंदर कुछ हम वैल्यू अगर अपडेट करना चाहें तो। हाँ, जैसे ये मैं 2 कर देती हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। ये क्वांटिटी देखो, ये भी फील्ड एडिटेबल है। ओके ओके, गॉट इट। लेकिन ये तुम्हें एडिटेबल देनी नहीं होती है कस्टमर, मतलब एक अगर तुम डीमार्ट की मैं बात करूं तो डीमार्ट में क्या होता है, तुम प्रोडक्ट लेके आते हो, वो स्कैन करते हैं। अगर ये एडिटेबल होगा प्राइस वाला फील्ड, तो क्या होगा, वो प्राइस चेंज कर देगा। यस मैम। इसीलिए सिर्फ क्वांटिटी जो होता है वो एडिटेबल होता है। अब जैसे ये टोटल है, ये एडिटेबल नहीं है, तो ये सिर्फ तभी काम करेगा इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अभी हमने ये जो कैलकुलेशन देखी, ये किसके बिहाफ पे देखी, सिंगल प्रोडक्ट की। अब जब तुम प्रोडक्ट बाय करने जाते हो, डीमार्ट जाते हो, तो वो टोटल तुम्हें बताता है ना, पैसे इतने पैसे हो गए, वो गिनने थोड़ी ना बैठेगा ऐसे करके। ऐड रो से आप रो ऐड करते जाओगे, जितने आपने प्रोडक्ट खरीदा उतने आप रो ऐड कर लोगे। एक्स्ट्रा है तो आप कट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है इनके टोटल की, जितना टोटल होगा। तो हम आ जाते हैं टोटल करने पे। यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एग्रीगेट फील्ड, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ऐड एग्रीगेट, जिसमें हमारे पास एग्रीगेट होता है फॉर्मूला और न्यू फील्ड। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब है सम करवाना, माइनस करवाना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना।
वो किसका निकाल सकते हो तुम? किसी फील्ड का निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट का निकाल सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? टोटल का सम टोटल का। चाहिए, है यस ना? यस मैम। तो मैं टोटल का सम निकालूंगी। अब ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर तुम्हें कोई नई फील्ड लेनी है और उस पे फॉर्मूला लगाना है नीचे एग्रीगेट में, तो आप वो भी कर सकते हो। न्यू फील्ड बनानी है, जैसे कि मैं एक फील्ड बना देती हूँ यहाँ पे करेंसी डिस्काउंट की। ठीक है, ये मैंने एक फील्ड बना दिया। अब मैं एक और फील्ड अब एग्रीगेट करा लेती हूँ, सम करा लेती हूँ पहले टोटल का। टोटल सम लिख देती हूँ, इसे याद रहेगा। डन कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसे नीचे। यानी कि पहले तो इन सबका टोटल होगा, फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या होगा? डिस्काउंट टोटल में से माइनस हो जाएगा, फिर आते हैं फॉर्मूला फील्ड पे, यानी कि ग्रैंड टोटल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? टोटल वाले अमाउंट में से, यानी कि टोटल सम इंसर्ट हुआ माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सेव। पता नहीं चला नहीं चला, देख लेते हैं। चल गया। ठीक है, अब इसे सेव कर लेते हैं और रन करा के देख लेते हैं। आ जाते हैं रिफ्रेश। तो आज हमारे मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स के फॉर्म वाला पार्ट खत्म हो गया। तो कल आप लोग ये जरूर कर लेना, लुकअप वाला। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गए हैं। अब पहला हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं 2। मैम ये प्रोडक्ट की जो पिक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, पिक लिस्ट नहीं है ये लुकअप लिया था ना हमने। यस मैम। सबसे तो मैं पहले हमने लुकअप लिया। यस यस। ठीक है, इसीलिए तो वो जितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, अब देखो प्रोडक्ट की लिस्ट है, गॉट इट। लुकअप यस में मैम। लिस्ट आ यस जा रही है ना। देखो ये सारी लिस्ट है प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिकली उठ के आ रही है यहाँ पे। यस, आईडी ये दोगे सारे अलग अलग रिकॉर्ड है ना? हाँ, ये अलग अलग रिकॉर्ड है, इसीलिए हम लुकअप यूज करते हैं। अब देखो कितना इजी हो गया। अब अगर तुम प्रोडक्ट एक पिक लिस्ट में ऐड करते तो तुम्हें कितना प्रॉब्लम होता, क्योंकि अब प्रोडक्ट तो आप कोटेशन बनाओगे तब भी करोगे, एस्टिमेट बनाओगे तब भी करोगे, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, सब जगह प्रोडक्ट यूज होता है। वेंडर को ऑर्डर दोगे तब भी प्रोडक्ट। अब आप पिक लिस्ट में नहीं ऐड कर सकते थे प्रोडक्ट, इसीलिए हमने क्या किया, एक मॉड्यूल बना लिया प्रोडक्ट का, और उसको एज अ लुकअप ड्रॉप डाउन की तरह यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे 134 था यहाँ पे एक प्रोडक्ट का, तो ग्रैंड टोटल भी 134 आया, डिस्काउंट कुछ डाला नहीं तो 134 है। अब मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ, बाहर क्लिक किया मैंने, 6000 कैलकुलेट हो गया, 6134 आ गया। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट डाल देती हूँ 134 का, तो 6000 रुपये माइनस हो, मतलब 134 माइनस हो गए, टोटल 6000 रुपये हो गए। यस। तो ये जो आप दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हो, ग्रोसरी शॉप ले लो या कहीं कपड़े लेने, तो वहां पे यही सिस्टम यूज होते हैं। तुमने देखा है ना, वो अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एंट्री करते हैं। अब अगर देखो, यस अब मैम। स्टॉक में से 2 क्वांटिटी चली गई तो स्टॉक में से भी माइनस हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली 2 क्वांटिटी। समझ रहे हो? तो ये तो अभी खैर हम बनाना सीख यस रहे हैं, मैम। फिर हम प्रोसेस भी सीखेंगे कैसे कैसे होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर सारे फॉर्म बने हुए हैं, अकाउंट है, कोटेशन के लिए कोड्स यूज होता है। अब और यहाँ पे जैसे परचेज ऑर्डर है, यहाँ पे भी इनवॉइस वो ही बनता है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर भी है, तो सब है यहाँ पे। तो फिर हम फ्लो समझेंगे, प्रोसेस कंपनी का फ्लो होता है जो, वो ऐसे ही होता है। पहले एस्टिमेट बनता है, उसी एस्टिमेट का कोटेशन बनेगा। ठीक है, फिर कोटेशन बनने के बाद उसका अप्रूवल वगैरह जो भी होता है, फिर उस कोटेशन का पीओ जनरेट होता है, परचेज ऑर्डर।
परचेज ऑर्डर जनरेट होने के बाद हमारा इनवॉइस बनता है, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में इनवॉइस बनता है। इनवॉइस बनने के बाद हमारा वो इनवॉइस रिसीव पेमेंट के नाम से यूज होता है, मतलब कि उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो भी पेमेंट आती है वो यूज होता है। तो ये तो एक सेल्स वाले पार्ट में हो गया, और सेल्स नहीं वेंडर, हाँ सेल्स वाले पार्ट में। अगर मैं वेंडर वाले पार्ट में आऊं तो वहां पे सेल्स ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर के बाद सेल्स रिटर्न भी होता है वहां पे। जैसे कि अभी किसी ने ये प्रोडक्ट खरीदा, सपोज ये 2 क्वांटिटी खरीदी, अब हो सकता है इसका एक पीस डैमेज हो या कुछ हो तो वो रिटर्न डालेगा, तो वो सेल्स रिटर्न में चला जाता है। तभी तो वो स्टॉक में वापस से ऐड होगा, मतलब स्टॉक में नहीं, डैमेज फॉर्म में ऐड होगा और उसका पैसा यहाँ से रिटर्न होगा, ताकि जो प्रॉफिट लॉस या कन्वर्जन हम पूरे महीने का या साल का निकालते हैं उसमें कोई भी मिसमैचिंग ना हो। तो ये तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट की बात है। जब हम लाखों की अमाउंट की बात करते हैं तो बहुत मिसमैचिंग होती है, क्योंकि 2-2 रुपए से लाखों का गड़बड़ा जाता है, इसीलिए लोग सिस्टम यूज करते हैं। अब डीमार्ट जाते हो, डीमार्ट में कितनी चॉकलेट और बहुत सी कितना सामान तो लोग अंदर ही खा जाते हैं, जिसका कोई वो ही नहीं होता है, तो उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। तो स्टॉक तो वैसे ही गड़बड़ाता है वहां पे। तो क्वांटिटी तो वो लिमिटेड आती होंगी ना? हाँ क्वांटिटी पता तो लग लिमिटेड सकता आती है। है। अब पता चल भी जाएगा तो फिर क्या करेगा बंदा, ये बताओ। हाँ, वो बात अब वो अलग ये है। भी नहीं कह वो बात सकता अलग है। कि एम्प्लॉय खा गया, क्योंकि एम्प्लॉय भी खा जाते हैं और अंदर कोई जा रहा है वो भी, तो वो उतना रिस्क रेट लेके ही चीजें चला रहे हैं। यस। तो अब जो तुम्हें काम करना है, अब तुम्हें मैं काम वो दे दूंगी, लुकअप और मल्टी लुकअप एंड सब फॉर्म। सब सारे तो डेटा टाइप्स यूज कर लेना। तुम्हें ये वाले फॉर्म का कॉपी बनाना है, क्रिएट इनवॉइस का। इसमें लुकअप तो कौन से यूज वाले हुआ फॉर्म का है, मैम? इनवॉइस वाले फॉर्म का, इनवॉइसेस करके है फॉर्म। क्रिएट इनवॉइस। हाँ ओके, इनवॉइसेस मॉड्यूल में। हाँ, इसमें तुम्हारा सेक्शन भी आएगा और इसमें तुम्हारा सब फॉर्म भी आएगा। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड ऐड नहीं होगी, इसको छोड़ देना। सीरियल नंबर वाली फील्ड भी छोड़ देना, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आ सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये इसके नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, तो उसके लिए कोशिश मत करना, क्योंकि इनका ये बाय डिफॉल्ट फील्ड दिया हुआ है। तुम बस ये वाला ऐड कर लेना, जैसे इन लोगों ने भी लुकअप ही यूज किया है यहाँ पे, तो तुम्हें वही प्रोडक्ट दिखेंगे सारे, ठीक है। फील्ड यही होनी चाहिए। कैलकुलेशन जो यहाँ इन्होंने लगाई है करा के देख लेना। जैसे 1 सेलेक्ट करोगे, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है, इसको भी छोड़ देना। चलो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 को। अब यूनिट प्राइस, लास्ट प्राइस जो भी होगा उस प्रोडक्ट में वो डाल, मतलब वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अमाउंट आए, डिस्काउंट माइनस होता है, टैक्स ऐड होता है, ठीक है। डिस्काउंट वाला अमाउंट टोटल अमाउंट में से माइनस होगा। ये वाला फील्ड फिल करके देख लेना, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। ओके मैम। ठीक है, ये भी तो ये वाला फॉर्म होमवर्क है। आज पहला होमवर्क है तुम्हारा, ये फॉर्म बनाना, ठीक है। अभी तक थ्योरेटिकल था, निपट गया है। अब हम वर्क भी करेंगे, काम भी करेंगे, होमवर्क भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। यस यस ठीक है, मैम। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, यस। इजी भी है, लेकिन होना चाहिए। इसी में बना लेना, मतलब इसी अकाउंट में, क्योंकि अदर अकाउंट में चीजें नहीं मिलेंगी ज्यादा। ओके मैम, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछे लेंगे आपसे। हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना अगर वो हो, लेट हो स्क्रीन गया शेयर हो। करके बता देंगे। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मुझे पता है जहां आप फंसोगे, और ओके। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। थोड़ा ये वाली कैलकुलेशन जो करोगे तो शायद से प्रॉब्लम हो, नहीं तो हो जाएगी इजिली, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्लियर कर चुकी हूँ।
यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए यस इतना ही।